बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंशाअल्लाह ताला 10th क्लास के फ़िज़िक्स के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक तरफ कोविड-19 का मसला चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है और गवर्नमेंट की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से जो भी SOPs हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर अमल करना है। और दूसरी तरफ अपनी जो स्टडीज़ हैं उससे डिसकनेक्ट नहीं होना। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों का टाइम ज़ाया मत होने दें और उनको इन लेक्चर्स के थ्रू, ये जो ऑनलाइन लेक्चर DPS के चल रहे हैं, इनके थ्रू अपने बच्चों को स्टडी पे फोकस करवाएं ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज की हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। ये 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम SHM भी कह लेते हैं। मुझे पता है कि ये आपके लिए एक नई टर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वबा पे काबू पाने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आप इनको समझ लेते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को का एक सेकंड नेम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास के अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी हैं, जिसमें आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है और रोटेटरी मोशन है और थर्ड वन वाज वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन ये होती है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। तो अगर कोई बॉडी एक ही पॉइंट के आगे पीछे अपनी मोशन को रिपीट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो आपने 9th में ही इसकी जो एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, वो एक तो आपने पेंडुलम क्लॉक की एग्जांपल देखी होगी। वहाँ पे पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इसी तरह से सीसा जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। स्विंग, बच्चों का जो झूला होता है, स्विंग जिसे हम कहते हैं, तो वो भी वाइब्रेट करता है बेसिकली। तो ये तो आपने वो एग्जांपल्स हैं जो 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। आज हम कुछ इसकी मज़ीद वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 है मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। तो ये आपके सामने एक सिस्टम है। इस सिस्टम के मुताबिक हमारे पास ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो एक एंड है वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और उसका जो सेकंड एंड है वो एक मैस के साथ अटैच है। तो ये जो सारे का सारा सिस्टम है ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। और जैसे ही हम इस मैस M को यहाँ से ड्रैग करते हैं या इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हैं, तो क्या होता है जी? तो ये होता है कि ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाता है, खींचा जाता है। और जैसे ही हम इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे फ्री करते हैं तो ये जो मैस है इस स्प्रिंग की वजह से इस सरफेस के ऊपर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, आपने सिंपल पेंडुलम को देखा होगा। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये बाहर पड़ा हुआ है, रज़ा भाई बाहर पड़ा हुआ है, इसको ले। एक सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है? एक हमारे पास स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसका एक एंड जो है वो एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच है। ये जो सपोर्ट होती है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। और इसका जो सेकंड एंड है इस स्ट्रिंग का वो एक बॉब के साथ अटैच है। दिखाइए, ये जी आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा। ये चेयर इधर रखें। ये एक सिंपल पेंडुलम है।
इसमें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका एक नज़र आ रहा है। तो स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो इस सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरा जो है वो ये हैवी बॉब के साथ अटैच है। तो ये हम इसको यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं और जैसे ही हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको डिस्टर्ब करके थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएंगे और इसको बाद में जब फ्रीली इसको हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन जो कि इसकी यहाँ पे थी उसके अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है इसको भी हमने डिटेल के साथ पढ़ना है थर्ड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल ये जो सिंपल पेंडुलम है ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल के तौर पे आपने इसको देखना है। इसी तरह से अ स्टील रूलर क्लैम्प्ड एट वन एंड ऑफ अ बेंच। अगर आपके पास एक स्टील रूलर हो, स्टील का फुट हो और उसको आप एक बेंच के साथ उसका एक एंड जो है वो टाई अप कर दें, इसको किसी तरह से क्लैंप कर दें, फिक्स कर दें और उसका जो सेकंड एंड है उसको आप यहाँ से डिस्टर्ब करें, इसकी ये जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के यहाँ पे लेके आएँ और जैसे ही आप इसको फ्री करेंगे तो क्या होगा, तो ये अपनी दो इन पोजीशंस के अबाउट ये क्या करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट करेगा इन दो एक्सट्रीम पोजीशन जो है को बना के। तो ये जो रूलर की जो मोशन है यहाँ पे ये भी वाइब्रेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल होगी। ये 4 एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करनी है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको अंडरस्टैंड इजीली करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट नहीं करना, जस्ट उसको समझने के लिए, उसकी बेस बनाने के लिए हमने ये टर्मिनोलॉजीज़ कुछ समझनी है, इनको डिस्कस करना है, इनको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। अच्छा जी, मीन पोजीशन जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको हम उसकी मीन पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लें तो सिंपल पेंडुलम को उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो ये है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है ये वाली। अभी इसको हमने वाइब्रेट करने के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पे या इधर हम इसको नहीं लेके गए, लेकिन इसकी ये जिस जगह पे इस टाइम एग्जैक्टली राइट नाउ मौजूद है ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। दिस इज़ द मीन पोजीशन। सेकेंड वन इज एक्सट्रीम पोजीशन। वाइब्रेटिंग बॉडी को हम ड्रैग करते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। एक और बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स से मेंशन करना है। तो अगर हम इस वाइब्रेटिंग बॉडी को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हुए यहाँ तक ले जाते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसने इस वाइब्रेटिंग बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है और इसको हम इस डिस्प्लेसमेंट को x से मेंशन कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन है ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं। मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो उस पोजीशन को, उस पॉइंट का नाम क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। हम बॉडी को, वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन से कहाँ लेकर गए हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद हमने उसको क्या करना है, फ्रीली सस्पेंड कर देना है, फ्री छोड़ देना है। उसके बाद वो क्या करेगी, वो बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये यहाँ पे आके स्टॉप नहीं करेगी,
बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी। जितना डिस्प्लेसमेंट इसने इस साइड पे कवर किया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये अपने ऑपोजिट साइड पे कवर करेगी, इस साइड पे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जाके स्टॉप करेगी और फिर वापस मीन की तरफ, फिर अपने फर्स्ट एक्सट्रीम की तरफ। इसको हम फर्स्ट एक्सट्रीम कह लेते हैं, इसको हम सेकंड एक्सट्रीम कह लेते हैं। तो ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ये अपनी टू एक्सट्रीम पोजीशन जो हैं उनके अबाउट जो है उनकी तरफ ये वाइब्रेट करेगी। मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो 2 हो गई और मीन पोजीशन जो है वो सिर्फ 1 हो गई। ठीक है जी। तो एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? एम्पलीट्यूड वेरी सिंपल, मीन पोजीशन से बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी अपनी मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। या इसको आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस डिस्टेंस का नाम जो है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, इसका नाम आपने रखना है एम्पलीट्यूड। एक बात याद रखनी है कि एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो जस्ट एक पॉइंट का नाम है, एक जगह का नाम है, एक पोजीशन का नाम है। और जो आपका एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम है। तो ये एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या है? वो एक पॉइंट का नाम है। तो ये 2 डिफरेंस मैंने थोड़ा सा बता दिया इसका। अच्छा जी, आगे कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको अपनी बुक पे भी मिल जाएंगी ये लिखी हुई। वाइब्रेशन क्या चीज़ है? वाइब्रेशन ये होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का कंप्लीट राउंड, या उसको सिंपल वर्ड्स के अंदर आप ये कह लें कि वाइब्रेटिंग बॉडी का पूरा एक चक्कर जो है उसको हम 1 वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटिंग बॉडी का कंप्लीट राउंड ट्रिप। फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है और अपनी वापस मीन पोजीशन पे आती है, फिर एक्सट्रीम पे जाती है, इस एक्सट्रीम से वापस फिर मीन पे आती है और दोबारा फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये इसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया, इधर से इधर जाने में और इधर से इधर आने में। इसको एक कंप्लीट चक्कर कह लें, एक राउंड ट्रिप कह लें, तो इसको 1 वाइब्रेशन कहते हैं। आगे है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है, अब ज़ाहिर है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही होगा, कुछ कोई मिनट लगता होगा, कुछ सेकंड्स लगते होंगे, या 1 सेकंड लगता होगा, आधा सेकंड लगता होगा। तो जो भी टाइम लगता है वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये आपकी बुक पे ये डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है 2nd और 3rd और 4th पेज के ऊपर। टाइम टू, आई रिपीट, टाइम टू कंप्लीट 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मैं आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है, बड़ा आपस में इनका बड़ा गहरा जो एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो भी बताता जाऊँ इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। F = 1/t, और अगर आप इसको लिखना चाहें यहाँ पे T, तो T = 1/f। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ज़्यादा होंगे, तो फिर समझें कि उसका टाइम पीरियड कम होगा। और अगर उसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में अगर
टाइम ज़्यादा लगता है तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी क्या होगी, कम होगी। टाइम पीरियड ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम। बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।